प्रणाम नमस्कार। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अभी तक शुरू हुए कम से कम 17 दिन हो चुके हैं। अभी तक मतलब प्रभु प्राणनाथ का संपूर्ण जीवन चरित्र परमधाम में प्रतिष्ठित पूर्णब्रह्म अनादि अक्षरादि सुकृष्ट परमात्मा सिराज्य सिद्ध ही संपूर्ण पांचों शक्तियां सदगुरु धनी देवचंद्र के बाद महाराज ठाकुर में समाविष्ट होने के बाद वो महामती बने। सूरज से 5.5 5.5 सुंदर सबको लेकर प्रभु प्राणनाथ जागरण यात्रा में निकले। छत्रसाल महाराज से भेंट हुई। कहते हैं 18,758 चौपाया ऐसा बृहत ग्रंथ जिसमें वेद शास्त्र पुराण संहिता गीता भागवत कुरान बाइबल अंजन जम्बुल तौर के सभी मूलभूत सारगर्भित तत्व का जो निचोड़ है। कहीं कहीं लोग समझ नहीं पाते कि भाई 18,758 चौपाया हम पढ़ेंगे कैसे। एक छोटी सी बात, प्रभु प्राणनाथ और महाराजा छत्रसाल के बीच का एक ऐसा संवाद, एक ऐसे संवाद प्रक्रिया, एक छोटी सी बात, उसे आप समझ जाओगे कि निदान संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ प्रणामी धर्म पंचम स्वरूप वाणी का उद्देश्य क्या था। विश्व बंधुत्व, मानवता, प्रेम, सत्य, अहिंसा, एक ऐसा मानव धर्म केवल परमात्मा की ओर ले जाता है जहां पर कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। आगे एक दिन की बात है, प्रभु प्राणनाथ सुंदरसाद के साथ बैठकर कुरान की चर्चा कर रहे थे। महाराजा छत्रसाल स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी घन अकेले में चर्चा कर रहे थे। जैसे छत्रसाल जी आए, सोचे प्रभु अकेले में चर्चा क्या कर रहे हैं। लालदास ने बोला महावती बोलेगी। मैंने लोग प्रभु ने बोला बढ़ाया कि अभी तक मैंने आपको कुरान की जो रहस्यमयी बातें बताई नहीं। कुरान में भी हिंदू पक्ष की बातें लिखी है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिन्हें कुरान पक्ष में अल्लाह ताला खुदा ताला कहते हैं, उन्हें मोहम्मद शाह के द्वारा जो पैगाम भेजा था वो अपने लिए था। इसके अंदर अपना संपूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है। सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने मेरा तुम्हारा दोनों का नाम संकेतों भी लिखा है। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित हुई, घटने वाली है, उसका संकेतों में वर्णन कुरान की रहस्यमय भाषाओं में जागने लीला कि महिमा सुकर छत्रसाल जी जोश से भर गए। उन्होंने इस महत्वपूर्ण बात को लेकर संसार में दूर दूर तक इसे फैलाने का विचार किया। कहा कि जब कुरान में हमारे परमधाम की बातें लिखी है तो हम क्यों छिपा कर रखे। महामती ने कहा इतना ही नहीं, ईसाइयों के धर्मग्रंथ बाइबल, दूसरे धर्मग्रंथ जम्बुल, अंजिल, तौरेत में भी परब्रह्म अनादि अक्षरादि सिराज से धनी जी की बातें हैं। जिस प्रकार हमारे शास्त्र, हिंदू सनातन शास्त्र वसुदेव कुटुंबकम की बात कहते हैं, उसी प्रकार दुनिया के सभी धर्म ग्रंथ केवल मानव एकता की बात करते हैं। विश्व के सभी महापुरुषों ने एक ही निश्चित सत्य की बात कही। उस परम तत्व परम ब्रह्म अनादि अक्षरादित को सच्चिदानंद ब्रह्म, खुदा, अल्लाह, गौड़, ताओ, होर, मज, यहोवा, खालिद, करतार, ईश्वरिया आदि अनगणित नामों से पुकारा जाता है। देखिए एक ही है। सिर्फ भाषा के फर्क में पढ़कर, भेदभाव में पढ़कर हम वास्तविक चीज को समझ नहीं पाते। जिस प्रकार गीता में कहा गया, लोग अलग अलग रास्तों से चलकर मुझ तक पहुंचे। किसने कहा? पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। इसी बात को मोहम्मद साहब ने हदीस में कहा, जितने मनुष्य है उतने ही अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते। बाइबल में क्या लिखा? आदमी के नथुनों में जितनी श्वास होती है उतने ही परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते पर मंजिल एक ही है।
मुसलमानों द्वारा मेरता में जब मस्जिद के ऊपर चढ़कर बांग पुकारी गई ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका अर्थ वो गीता है जो गीता के 15वें अध्याय में कहा है, सर्क्षर सर्वाणी बताने कुटस्थक्षर उच्चते उत्तम पुरुषत्व का अर्थ यही तो है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी, ताओ, जैन, बुद्ध, सिख, ये सब जो जाति पाति का जमेला आप देख रहे हो, ये सब की दीवारें ऊंच नीच अमीर गरीब छुआछूत मनुष्य की पैदा की हुई है। मनुष्य ही पैदा किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, सबका अहंकार लड़ रहा है। हमने प्रभु प्राणनाथ ने कहा, हमने इन सबको एक झंडे के नीचे लाने का विचार किया, इसलिए मेरा विश्वास है छोड़ गुमान सब मिल सी, ये जो देखत हो जहान, जात पात न भात कोई, एक खान एक पान और एक कान। महामती सी प्राणनवी महाराज की भविष्यवाणी सुनकर 36 साल जी ये सम्मुखवाणी अर्थात कुलचम स्वरूप में संपूर्ण विश्व धर्म का स्वरूप एवं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की लीलाएं, उनके दिव्य परमधाम चप्पे चप्पे का वर्णन तथा शास्त्रों के मूलभूत सारगर्भित तत्व का निचोड़ की पहचान का प्रचार करने का काम अपने हाथ में लिया। छत्रसाल जी द्वारा इतने बड़े काम अपने हाथ में लेने के प्रसन्न होकर प्रभु प्राणनाथ ने उत्तम स्वरूप में अंतिम किताब जिन्हें हम बड़ा कयामत नामा कहते हैं, वो महाराजा छत्रसाल की छाप प्रदान की। कहने का तात्पर्य कितनी बड़ी बात, जिस परब्रह्म अनादि सचिदानंद परमात्मा की बातें वेद शास्त्र पुराण पुरुष कुरान में लिखे हुए हैं, आज तक मनुष्य अपने फालतू अहंकार में समझ नहीं पा रहा है और बाह्य आडंबर कुर्बान अंधश्रद्धा में 33 कोटि देवी देवता में जबरे में सबको लेके जा रहा है। राम और कृष्ण के आदर्श को न पालकर केवल एक परंपरा के तहत लोगों को ऐसे मायाजाल में फंसा के रखा है ताकि वो सत्य जान न सके, सत्य परम तत्व को जान न सके और सत्य पथ पर न चल सके। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करेंगे, उसके 3 भाग में हम अलग अलग आपको बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।